हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कुछ ही दिनों के बाद में आप होमगार्ड बनने वाले हो, आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है, आप खाकी वर्दी पहनोगे। ऐसे सपने हैं आपके, अभी अभी बने नहीं हो लेकिन बनने वाले हो। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये समय बताएगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में मैं इतना कहता हूं, अपनी जी और जान आप लगा दोगे होमगार्ड बनने के लिए। अभी आपको पता ही नहीं है कि होमगार्ड के पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस केवल पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। दोस्त से पूछ लिया, हाँ भाई कौन सी किताब ले रहा है, ये ले रहा है। दूसरे दोस्त को फोन मिला है, हाँ भाई कहां से पढ़ रहा है, अरे भाई मैं वहां से पढ़ रहा हूं। अरे कुछ भी लोचा नहीं है यार, इतना सा सिलेबस है, केवल इतना सा पढ़ना है और घर बैठ के डेली 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करो, मात्र केवल इतनी सी पढ़ाई में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक बात बता देता हूं, कॉमन सी सुन लो, उसके बाद जो भी रामायण है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, होमगार्ड में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो जरूरी है भाई। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कौन सा होमगार्ड में लगना है। आपको लगना है तो देखो, नहीं लगना तो भाई अपना जो काम कर रहे हो करते रहो। होमगार्ड की जो वैकेंसी है ना, उसके अंदर रेस कितनी है आपकी, 1600 मीटर। अब 1600 मीटर रेस में कैसे कैसे लोग थे पता है, 40 से 45 उम्र वाले भी थे, 30 से 40 वाले भी थे, और 25 से 30 यानी 18 से 19 जितनी भी आपकी कम से कम उम्र थी उतने वाले भी थे। अब एक कॉमन सी दिमाग लगाओ यार, दिमाग तो लगाया करो। दिल्ली से होके आप दिमाग नहीं लगाते हो यार। दिल्ली दिल वालों की है और दिल के अंदर दिमाग भी होना चाहिए, ठीक है, वरना धोखा खा जाओगे। एक कॉमन सी बात समझो, एक मान लो 30 साल का आदमी है। कितनी साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है। इसके माइंड की कैपेसिटी की बात करो। और एक मान लो 35 साल का आदमी है, इसके माइंड की कैपेसिटी की बात करो। और एक 45 साल का आदमी है, इसके माइंड की कैपेसिटी की बात करो। बताओ सबसे ज्यादा माइंड फिलहाल किसका एक्टिव मिलेगा आपको, 30 साल के बंदे का। तो इस हिसाब से तो ये बंदे नौकरी लगने ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बंदा जम के मेहनत करेगा और ये स्मार्ट स्टडी करेंगे और ये निकल जाएंगे, ये रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। इस वैकेंसी के अंदर जवान लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और बूढ़े आदमी भी हैं। 45 साल का आदमी यार ओवरेज हो ही जाता है, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या पढ़ना है भाई वो सुन लो। सबसे पहले चलते हैं अपन सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में आपका मैथ आएगा। देखो मैं पहले कॉमन सी बता देता हूं, मैथ आएगा, इतना तो क्लियर सबको ही पता है। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है। रीजनिंग के बाद में आपका जीके आएगा और जीके में भी एक पार्ट आएगा दिल्ली जीके, ठीक है, ये अलग आएगा। मैथ के आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 80 और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जो ओवर एज बंदे हैं, जो जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनको नहीं पता नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने 3 क्वेश्चन सही किए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो गलत का नंबर तो कटेगा, सही में से भी कटेगा। ये जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब लागू होता है, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे आप क्वेश्चन करके आओ या मत करके आओ, छोड़ के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोड़ के आओगे तो नंबर नहीं जुड़ेगा, गलत करके आओगे तो गलत का नंबर कटेगा, सही सही रहेगा, ठीक है। इतना समझ गए, ये तो बेसिक सी बात थी, मेरे को बताना जरूरी था भाई। जो भी चीज समझे वो स्टार्टिंग से समझे तो काफी मजा आता है। जैसे कोई फिल्म देखते हो आप, अगर फिल्म आप बीच में से देखोगे ना तो आपको मजा ही नहीं आएगा, और आपको स्टार्टिंग से हर एक चीज समझ में आएगी। एक्टर कौन है, हीरोइन कौन है, क्या होने वाला है, किसकी माँ मर गई, फिल्मों में ये होता है, तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले क्या आएगा, आपका मैथ आएगा। अब पता है क्या क्या कर रहे हो आप, मैथ की बुक लेके आ रहे हो मार्केट से। अब भाई बुक लेके आओगे ना, उसमें तो 15-20 टॉपिक आपको मिलेंगे मैथ में। अरे जो आपकी होमगार्ड का सिलेबस, इसमें तो 5-7 टॉपिक आने वाले हैं, तो मैथ में तो आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, वरना वो हाल हो जाएगा। पढ़ के कुछ जाओगे, एग्जाम में कुछ करके आओगे और फिर कहोगे यार पेपर है ना दिमाग से बाहर आया था, बहुत हार्ड पेपर था। हार्ड कुछ नहीं होता है भाई, अगर सही तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो इजी है, वरना हार्ड ही है, फिर तो दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो आपका जो मैथ है वो अर्थमेटिक आने वाला है, ध्यान रखना। एडवांस मैथ का इसमें कोई लोचा नहीं है, इतना तो आप सभी जानते होंगे। अर्थमेटिक एडवांस क्या है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं है। जब एडवांस मैथ नहीं आने वाला है तो जानना ही क्यों है। अर्थमेटिक की बात करेंगे। अर्थमेटिक में मेरे भाई इसमें आपके 3 पार्टों में टॉपिक आने वाले हैं, यानी एल्जेब्रा आएगा, जियोमेट्री आएगा, और जो आपका अर्थमेटिक के टॉपिक है वो आएगा, ठीक है। अब इतना आपको शायद नहीं पता था पहले कि अलजेब्रा क्या होता है, जियोमेट्री क्या होता है, बस केवल इतना पता था मैथ होता है, मैथ पढ़ना है। अरे सुनो, मैथ कैसे पढ़ना है। मैथ के अंदर सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज इसमें आएगा, कहीं ना कहीं लिख भी रखा होगा, लिख रखा है कहीं परसेंटेज, हाँ ये रहा प्रतिशत। परसेंटेज का हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, क्योंकि भाई हिंदी मीडियम वाले भी तो वीडियो देखते हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते हैं,
तो हिंदी मीडियम वाले तो शायद इंग्लिश भी पकड़ जाते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी काफी कम पकड़ पाते हैं। तो परसेंटेज जो है वो तो इंग्लिश में है, इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। यहां से अब मैं ये भी बता देता हूं कौन से टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि काफी लोगों का होता है सर परसेंटेज समझ में नहीं आता, बहुत ट्राई कर लिया, क्या करूं, छोड़ देता हूं इसको। परसेंटेज मत छोड़ देना, कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, छोड़ मत देना, समझना ही पड़ेगा इसको, चाहे कितना भी टाइम दो, इसको समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है, परसेंटेज मान लो पढ़ लेते हो और बाद में आप मान लो किसी और टॉपिक को पढ़ते हो, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, लेकिन इतना ज्यादा लेवल तो नहीं आएगा, पर फायदा ये है कि परसेंटेज पढ़ लेते हो ना, तो कोई और टॉपिक पढ़ोगे उसमें पूछ लिया कि भाई लाभ परसेंट ज्ञात करो, तो लाभ तो कर लोगे, परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंट तो सेकंडों में निकाल दोगे, इसलिए परसेंटेज सबसे पहले पढ़ना, ठीक है। दूसरा टॉपिक है रेडियो एंड प्रोफेशन, यानी अनुपात और समानुपात, हिंदी में बात करें तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएंगे। जो आपका औसत टॉपिक है मैथ के अंदर, एवरेज जिसको बोलते हैं, वो आपको पढ़ना है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क मतलब समझो यार, टाइम मतलब समय, एंड मतलब और, वर्क मतलब कार्य, टाइम और कार्य, टाइम और डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम और दूरी, ये दोनों टॉपिक एक जैसे हैं। मान लो टाइम एंड वर्क आप पढ़ लेते हो ना, तो टाइम एंड दूरी केवल आप 1 घंटे में ही समझ जाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोनों टॉपिक एक जैसे हैं, तो कुल मिला के इन दोनों टॉपिकों से मिला के बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। दोनों टॉपिकों से मिला के मान लो टाइम एंड वर्क से 2 आ गया तो इससे 1 आ जाएगा, इससे 2 आ गया तो इससे 1 आ जाएगा, हो सकता है इससे 3 आ जाए, इससे क्वेश्चन भी ना आए, पर ये दोनों सेम टॉपिक है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप समझ जाओगे जब पढ़ोगे, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती, ये आपको पढ़ना है ये टॉपिक। इसके बाद में एक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो ज्यादा उम्र के बंदे हैं वो तो समझते हैं ब्याज, ब्याज पे पैसे नहीं देते आप किसी को कि भाई ले 1 लाख रुपए ले 1 साल बाद मेरे को इसको ब्याज समेत लौटा देना। तो वो जो ब्याज है ना, वो 1 साल में कितना बनता है, कितने रुपए का, ज्यादा उम्र वालों को बता रहा हूं, तो वो सब आप पढ़ लेना कैसे निकालते हैं, वो आएगा। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज, यानी मान लो मैं एक शॉर्टकट तरीके से भाई बता देता हूँ, देख समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है तो दिक्कत क्या है। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का ब्याज हो गया 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से, महीने का 2000। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, अगले महीने भी 2000 बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 1,02,000 का ब्याज अगले महीने आएगा। तो ये सब टॉपिक पढ़ोगे समझ जाओगे, ठीक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडियो क्या है कि कुछ लोग लंबे समय के लिए नहीं देखते हैं, छोड़ छाड़ के भग जाते हैं, और वो ही बच जाते हैं वीडियो छोड़ के जो और स्मार्ट होते हैं, जिनको पता होता है ना मेरे को सब पता है, देख लेंगे ये बकवास कर रहा है, सब पता तो एग्जाम में चलेगा भाई। 6367 वीडियो खत्म नहीं हुआ है, कभी आप ये सोच रहे हो कि नंबर लिखने लग गया वीडियो पर, अरे अभी तो रामायण स्टार्ट भी नहीं हुई। 6367552373, ये क्या है, मेरे नंबर है भाई। इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। कॉल करोगे शायद नहीं उठा पाऊंगा यार, ये वीडियो काफी लोग देखेंगे, सब कॉल करेंगे एक साथ, कितने को अटेंड करूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, होमगार्ड लिख देना मैसेज में, जिससे मेरे को पता लगे कि होमगार्ड वाले बंदे ने मैसेज किया है। काफी हेल्प मिलेगी, जीके में क्या पढ़ना है सब चीजें आपको पता लग जाएगी, और वो आपको मटेरियल भी मिल जाएगा व्हाट्सएप पे पीडीएफ के तौर पे। मटेरियल से थोड़ा बहुत चार्ज आपसे लिया जाएगा, क्योंकि टीम एंड वर्क होता है, कार्य करने वाले जो है ना हमारे पास, वो पैसे लेते हैं। तो कितना पैसा लिया जाएगा, 10 से 20 यानी लास्ट 50 रुपए, ठीक है। ये सब चीजें आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगी, यहाँ समय ना खराब करे वो बढ़िया है। तो स्क्रीनशॉट ले लो यार इस नंबर का, और कहीं घर पे लाइब्रेरी में बैठे तो लिख लो अपनी नोटबुक में, सीधी सी बात है। और स्क्रीनशॉट ना ले पाओ तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, फिर ले लेना। सबने देख लिया नंबर, चलो अब बात करते हैं मैथ की। तो ये इतना हो गया, मतलब मैथ के अंदर कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4, ये तो एक ही मानो 5 और 6 टॉपिक पढ़ने हैं मैथ के अंदर, केवल कितने, 6 टॉपिक। अब मैथ की बुक लेके आओगे तो उसमें तो 15-20 टॉपिक मिलेंगे, भाई नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद एलजेब्रा आएगा आपका, एलजेब्रा में बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, जब पढ़ोगे तो बेसिक तो पढ़ ही लोगे। इसके बाद में पॉलिनोमिकल्स जो होता है, पॉलिनोमिकल्स लाइनर इक्वेशंस होते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है एलजेब्रा का। एलजेब्रा इतना बड़ा है ना, तो इसका इतना सा पार्ट है, ये आपको पढ़ना है। और जियोमेट्री में बेसिक जियोमेट्री तो पढ़ ही लोगे, जब स्टार्ट करोगे तो बेसिक का मतलब ना के बराबर है। और इसमें ट्राइंगल्स और सर्किल्स, यानी त्रिभुज, हिंदी में भी तो बताना पड़ता है ना भाई, त्रिभुज और जो सर्किल होता है उसको हम गोला बोलते हैं, गोला, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। जियोमेट्री में केवल 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, वो है त्रिभुज और गोला। बाकी जियोमेट्री इतना लंबा है, फालतू चीज नहीं पढ़नी, आपके सिलेबस में ये आएगा।
फालतू पढ़ोगे क्या फायदा, टाइम खराब करना है। पेपर में जो आ रहा है वही पढ़ो ना भाई, इसको ही तो कहते हैं स्मार्ट वर्क। और ये पढ़ना है आपको, तो मैथ का कंप्लीट सिलेबस लिखोगे या स्क्रीनशॉट मारोगे, जो भी करना है मार लो, लिखवाना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आप कर लो। और बाकी यार इतना समय नहीं होता है, वीडियो को रोक के ले लेना, ठीक है। तो अगला चलता हूं, मैं आगे करता हूं। हाँ आगे करेंगे बात, ये हो गया, ये हो गया आगे। हाँ अब रीजनिंग, रीजनिंग कितने नंबर का आएगा भाई, 20 नंबर का आएगा। और सबका फेवरेट होता है रीजनिंग, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको रीजनिंग बढ़िया नहीं लगता हो, बहुत मजा आता है ना रीजनिंग पढ़ने में। कितने टॉपिक है यार रीजनिंग में, देखो 3, 2, 5 और 2, 7 टॉपिक पढ़ने हैं। टाइम है आपके पास काफी, महीना 1.5 2 महीना जो भी है। 7 टॉपिक, दिन का 2 दिन में एक टॉपिक उड़ाओ। 7 टॉपिक कितने दिन में हो गए, 14 दिन में। एक दिन और लगा लो 15 दिन, 15 दिन में तो आपका सिलेबस ये रीजनिंग कंप्लीट आप पढ़ के साइड में कर दोगे। उसके बाद 10 दिन प्रैक्टिस के लगा लो कि हाँ इस टॉपिक से ये से क्वेश्चन आए तो स्पीड, मैं क्वेश्चन देखा फटाक से किया, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर दिन एक दिन में एक टॉपिक की प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सल्टा दो, तो वो जब सल्टाओगे जब ये टॉपिक आपको आएंगे। देखो कितने सस्ते सस्ते टॉपिक आ रहे हैं इसके अंदर। कोडिंग डिकोडिंग, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, ये संभव ही नहीं है। कोई भी एग्जाम उठा लेना, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से, ठीक है। सबको पता है ना कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जिसमें एबीसीडी आती है, एबीसीडी याद आपको अच्छे से होनी चाहिए, तो वो तो पढ़ोगे तभी। अब इसमें पढ़ा थोड़ी ना सकता हूं, मैं तो बता ही सकता हूँ, पढ़ाएंगे तो अगली क्लास से होंगी। ब्लड रिलेशंस, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो समझ गए ब्लड जो रिलेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। हिंदी मीडियम वालों को भी बता देता हूँ, ब्लड का मतलब क्या होता है भाई, खून होता है, और रिलेशन का मतलब रिश्ता होता है, संबंध होता है, ठीक है। खून का रिश्ता जिसके साथ हो, जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन पता है आपको कैसे बनते हैं, माँ उसकी बहन की बुआ की लड़की की शादी उसके साथ हुई तो वो आपका क्या लगेगा, वो सब चीज समझ गए ना। एनालॉजिक्स का टॉपिक आएगा आपका, एनालॉजिक्स लिख लो इसको, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल है ना, जो मौखिक गैर मौखिक तर्क होते हैं, हिंदी में इस टॉपिक को कहते हैं, ये टॉपिक आएगा। ये आपका केवल इतना सा रीजनिंग है। इसके बाद में 2 टॉपिक और है जो कि इंपोर्टेंट है, वो और देख लो। एक तो सिलोलॉजिम्स आएगा और एक डिसीजन मेकिंग एंड विजुअल मेमोरी, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्णय लेना और दृश्य स्मृति। ये 2 टॉपिक है, ये थोड़े से आपके दिमाग से बाहर जाएंगे, लेकिन मजा आएगा यार। जब आप स्टार्टिंग में इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो आपको लगेगा रीजनिंग मेरे को आ रहा है, उसके बाद में इन टॉपिक्स को पढ़ने में तो काफी मजा आएगा। तो इतना हाई लेवल का नहीं है। अब रीजनिंग में गिनो कितने टॉपिक हो गए, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4, 5, 6, केवल 6 टॉपिक पढ़ने हैं, आपके 20 नंबर आ जाएंगे। अब रीजनिंग की किताब लेके आओगे तो इतनी मोटी किताब आएगी, किताब में 20 टॉपिक आएंगे, अब उसमें से आप ऐसे पढ़ने लग जाओगे स्टार्टिंग से, ऐसे नहीं पढ़ना है। बस ये 6 टॉपिक पढ़ने, अच्छे से पढ़ लेना और टारगेट रखना। देखो मैथ में नंबर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन होती है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल दिमाग चाहिए, पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम पेन चलाना पड़ता है। 20 में से आपका टारगेट होना चाहिए 15+ नंबर लेने का, और खुद के अंदर है ना एक डिसिप्लिन लेके आओ। चाहे आपकी उम्र 40 साल है, भाई देखो एक सीधी सी बात है, 40 साल का बंदा है ना, तो उसके बच्चे तो हो ही जाते हैं, तो उसको कमाना भी पड़ता है, तो पढ़ नहीं पाता। मैं कह रहा हूँ 1-2 महीने के लिए कमाना छोड़ दो भाई, 1-2 महीने में कुछ नहीं होता। और अपनी लाइब्रेरी, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, आज के टाइम पे नहीं हो पाती है, लाइब्रेरी वगैरह सेट करो। लाइब्रेरी मान लो 2 महीने लाइब्रेरी में पढ़ोगे, 500-700 रुपए फीस है, 1500 रुपए आपकी 2 महीने की लाइब्रेरी की फीस लग गई, क्या दिक्कत है यार। एसी भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, बैठने के लिए कुर्सी भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी, इंटरनेट भी मिलेगा, सब चीजें आपको वहां पे मिलेगी। अच्छे से मोबाइल लगा के और पढ़ाई करो वहां से, ठीक है। टॉपिक बता दिए, इसलिए फायदा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, जैसे यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब पे लिखो कोडिंग डिकोडिंग क्लास, सारी क्लासें आ जाएंगी, पढ़ो। जो भी मास्टर का अच्छा लगा वहां से पढ़ो, आपको जो भी मास्टर का समझ में आता है, क्या बकवास है। तो अपना टाइम और अपने अंदर जो डिसिप्लिन है ना, कि हाँ शाम को पढ़ूंगा, सुबह नहीं भाई, टाइमिंग सेट कर लो, सुबह से शाम तक कितने बजे से कितने बजे। जैसे सुबह आप 8 बजे नहा लेते हो, 9 बजे खा लेते हो, टाइमिंग सेट है, ये आपको आदत हो गई, बचपन से करते आ रहे हो। बाकी बचपन में आपको मार पीट के आपके मम्मी पापा ने ये सिखाया था कि उठ 8 बज गए, उठ 4 बज गए, तो आपको आदत होगी। अब खुद को आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब कोई मार तो सकता नहीं है आपको कि हाँ पढ़, तो ये आदत डालो, अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आओ। अगले सिलेबस की बात कर लेते हैं। साइंस आएगा, साइंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे जीके, यानी जीके आपकी 20 नंबर की आएगी, 20 में से 4 नंबर तो यहां से मिल जाएंगे आपको, 3 से 4 नंबर, 4 नंबर की बात मानो। और 4 नंबर कितने से मैटर को पढ़ने में मिलेंगे, इतने से, देखो इतना। साइंस तो इतना बड़ा है भाई, लेकिन उसमें से केवल आपको इतना से पढ़ना है। साइंस में आपका फिजिक्स आएगा, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान बोलते हैं।
केमिस्ट्री आएगा रसायन विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी आएगा जीव विज्ञान बोलते हैं। अब आप कहोगे यार इतना, अरे इन तीनों को मिला के इतना सा आएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, पहला टॉपिक आएगा आपका टॉपिक सच एज। टॉपिक सच एज ये फिजिक्स का टॉपिक है, इसमें वो सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे जैसे गति, कार्य, उष्मा, ऊर्जा, शक्ति के नियम, ध्वनि, सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्रकाश, तो ये टॉपिक लिख लो आप कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो लिख लो। फिजिक्स के अंदर एक तो गति पढ़ना है आपको, एक कार्य पढ़ना है, एक उष्मा गति के जो नियम है ना, उष्मा गति के नियम से क्वेश्चन आएगा। लो मैं लिख के दे देता हूँ, शायद आपकी किस्मत बेकार हो तो बात अलग, पर वरना मैं बता देता हूँ, उष्मा गति और ऊर्जा का जो टॉपिक है ना वहां से क्वेश्चन बनता है, और प्रकाश से भी क्वेश्चन बनता है। उत्तल लेंस पे ऐसे डाला गया, उत्तल लेंस पे इस पे डाला गया तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रकाश, उष्मा गति के नियम, ऊर्जा, यहां से तो क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद होती है। बाकी पढ़ने सारे हैं भाई, इंपोर्टेंट बता दिया कि ये टॉपिक पहले पढ़ लेना और बाकी बाद में पढ़ लेना टाइम मिले तो। और टाइम मिलेगा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एक दिन का एक टॉपिक है, ठीक है, 7 दिन में उड़ा दोगे। दूसरा केमिकल रिएक्शंस, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिकल का मतलब हिंदी मीडियम वालों बच्चों, मेरे भाइयों, बच्चों तो क्या हो, भाई के बराबर हो आप। रसायन रिएक्शंस का मतलब होता है, रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, हाँ प्रतिक्रिया, ठीक है, रसायन प्रतिक्रिया, ये आपको पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस यानी 10 प्रकार की रिएक्शन होती हैं, वो पढ़नी है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया 10th क्लास का पहला चैप्टर है। अगर 10वीं क्लास में कोई बच्चा है तो उसको पकड़ लेना, बोलना कि ये टॉपिक पढ़ा दे, या फिर 10वीं क्लास का जो पहला पार्ट है, पहला लेसन है, वो याद कर लेना, बस शॉर्टकट भी बता दिया आपको। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब समझते हो, इंग्लिश मीडियम वाले तो समझते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ। तत्व, कंपाउंड्स, यौगिक, ये भी केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, ठीक है। बस केमिस्ट्री में केवल इतना सा पढ़ना है, ध्यान रखना। एसिड्स एंड बेसेस, ये होता है अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, ठीक है, बस ये टॉपिक है। यानी फिजिक्स में तो ये टॉपिक आएंगे, गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि, जो भी बच गया। केमिस्ट्री में आएंगे आपके रसायन, प्रतिक्रिया, तत्व, यौगिक, कंपाउंड, जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं, और अम्ल और क्षार होता है, ठीक है। बस केवल इतने से टॉपिक पढ़ने हैं, यही आपके सिलेबस के अंदर है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो भी मैटर आएगा वो इतना सा आएगा। कितने दिन में पढ़ दोगे? मैं तो भाई इन सब को ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में इतना तैयार कर सकता हूं कि फिर इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरा गलत नहीं होगा। भाई इतना ही है, ये मैटर इतना है। जैसे गति पढ़ोगे 2 पन्नों का टॉपिक है, कार्य पढ़ोगे 1 खड़े पन्ने का टॉपिक है, ऊर्जा उष्मा गति के नियम पढ़ोगे 2 खड़े पन्नों का टॉपिक है, बस। अब चाहे आप मोटे मोटे अक्षर लिख के तो कितने भी पन्नों में एडजस्ट करो, पर वैसे तो है इतना ही। तो ये सब पढ़ लोगे, लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है कर लेना अपनी मर्जी के अनुसार। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कलेक्ट रखते हो। हिस्ट्री पढ़ना है। अब देखो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री की मैं बताता हूं आपको। हिस्ट्री भाई 3 प्रकार की होती है, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, अरे मध्यकालीन लिख ले यार, मध्यकालीन, और तीसरा होता है आधुनिक, जो आज के टाइम पे है। अब इतनी बड़ी हिस्ट्री है, कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ोगे, नोट्स लोगे, किताब पढ़ोगे तो सब आएगा उसके अंदर तो मिक्स, लेकिन आपको केवल प्राचीन हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, केवल पढ़नी है प्राचीन हिस्ट्री, इसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए एंशिएंट, और प्राचीन हिस्ट्री आपको पढ़नी है, प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों टाइम खराब करें। केवल प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में केवल 4 से 5 टॉपिक है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। कितने पन्नों का है ये टॉपिक? अगर शॉर्टकट तरीके से पढ़ोगे जब तो 2 पन्नों का है, बाकी थोड़ा सा लॉन्ग करोगे तो 3 पन्नों का है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बताना पड़ेगा ना। है सिंधु को बोलते हैं शायद इंडस घाटी को बोलते हैं वैली, और सभ्यता को पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, बोलते होंगे, ठीक है। तो ये है, बाकी हिस्ट्री का टॉपिक मैं दिखा देता हूँ। इंडस वैली, ठीक है, सिंधु घाटी, इतना ही बोलते हैं, सिंधु घाटी के नाम से ज्यादा फेमस होता है। अब इंग्लिश मेरी भी क्या है, आपकी तरह थोड़ी वीक है। वैदिक काल आएगा, यानी वैदिक तो वैदिक होता है, काल का मतलब पीरियड होता है। वैदिक काल सेकंड टॉपिक है। और मौर्य और गुप्त साम्राज्य, मौर्य और गुप्त तो फिक्स है इंग्लिश में। साम्राज्य को बोलते हैं एम्पायर, क्या बोलते हैं भाई? एम्पायर। जैसे मान लो अंबानी ने अपना रिलायंस का एम्पायर खड़ा कर दिया, तो रिलायंस का वो क्या है? साम्राज्य है अंबानी का, तो ऐसे एम्पायर बोलते हैं। ये टॉपिक पढ़ना है। कला और वास्तुकला, कला और वास्तुकला। अब कला को क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये तो बताना पड़ता है। और को एंड बोलते हैं,
वास्तुकला, वास्तुकला क्या बोलते हैं भाई, वास्तुकला, हाँ आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। बस हिस्ट्री में देखो कितना सा पढ़ना है, 4 टॉपिक पढ़ने हैं यार, 10 दिन में उड़ा दोगे इन 4 टॉपिकों के। मैं कह रहा हूँ 10 तो दिन में उड़ा दोगे, बहुत आसान है, ठीक है। मतलब इतना सा मैटर है कितने पेज बताओ इसके, 15 से 20 पेज बनेंगे इन सबके, अगर आप कॉपी में लिखोगे 15 से 20 पेज, यानी एक दिन का एक पेज पढ़ोगे तो यार एक पेज कितने मिनट में पढ़ लोगे, 20 मिनट में। हिस्ट्री पर डे 20 मिनट आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा ये एक आएगा साहित्य, धर्म, दर्शन, सामाजिक संरचना, ये एक छोटा सा टॉपिक है, उसको बाद में देखना है, पहले ये पढ़ना है, टाइम बचे उसके बाद ये देखना है। बस देख लिया हिस्ट्री कितना सा आने वाला है, बिना मतलब की टेंशन ले रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, सबका हो गया। अब आपको ऐसे लग रहा होगा यार अब तो मैं आराम से पेपर को पास कर लूंगा। अब आ गया जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी तो उससे भी, हिस्ट्री से भी कम टॉपिक है जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में क्या आएगा, पृथ्वी और उसकी संरचना, ठीक है, पृथ्वी और उसकी संरचना पहला ही टॉपिक है, बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक है। अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करें यार, इंग्लिश मीडियम वालों तुम भी परेशानी करते हो। पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, क्या बोलते हैं, अर्थ। और को बोलते हैं एंड, और उसकी छोड़ो, संरचना को बोलते हैं स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं बोल के बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो बस संरचना ही होता है, बाकी मैं तो हिंदी में ही बताता, पर इंग्लिश में भी मेरे को याद आ रहा है तो बता रहा हूँ। जलवायु है, ठीक है, जलवायु का टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है। जनसंख्या आपको पढ़नी है, और मैं बताऊँ आपको क्वेश्चन क्या आएगा, मैं ये बता दूं कि आपको जनसंख्या से, बताओ मान जाओगे फिर, जनसंख्या से ये आएगा 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी, या फिर साक्षरता दर ज्यादा पूछता है, ठीक है, साक्षरता दर या लिंग अनुपात, बस 3 ही क्वेश्चनों में से, या तो जनसंख्या या साक्षरता दर या लिंग अनुपात, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, पक्का कह रहा हूं मैं। क्योंकि सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस इन एग्जामों में ऐसे आते हैं यार, ये क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, तो ये यहाँ भी आप पहले तो 3 क्वेश्चन याद करना, जिस दिन जनसंख्या का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो उससे पहले 3 क्वेश्चन याद करना, जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर कब कितनी थी, और लिंग अनुपात क्या था, उसके बाद पढ़ना आगे। हो सकता है इन क्वेश्चनों में से फिर आ जाए, बाकी भाई आपकी किस्मत। प्राकृतिक संसाधन, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया 3-4 टॉपिक है यार छोटे छोटे। उसके बाद में ये जब पढ़ लो फिर आपको इधर आना है, भारत और विश्व भूगोल, ठीक है, भारत और विश्व भूगोल, ये अगर पढ़ा जाए तो ठीक है, ना पढ़ा जाए तो छोड़ देना। राजधानियां, जितने भी राज्य राजधानी है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कब तक याद कर लोगे राज्य राजधानी, चलो मैं पूछ भी लेता हूँ ना, पता भी लगेगा आपने यहाँ तक वीडियो देखा या नहीं देखा। तो कहाँ की बताओगे मेरे को राजधानी, आप राजधानी, भारत की राजधानी बता देना, ठीक है। भारत की राजधानी, सभी लोग कमेंट करेंगे भारत की राजधानी क्या है। अगर आप अपने फैमिली से अपने चैनल पे आए और मजा आ रहा है आपको हर चीज देखने में, सीखने में, और आपको लग रहा है ना कि अब तो कर दूंगा यार होमगार्ड का पेपर पास, बिना मतलब टेंशन ले रहा था, तो भाई बताना ना भारत की राजधानी क्या है। जो नहीं बता पाएगा ना वो अभी कल क्या है, कोई रिक्शा ले लेना है, दुकान खोल लेना है, ठेली लगा लेना, फिर आपकी बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। हाँ, राजधानी हो गया, कैपिटल्स बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों भाई साहब, इसको कैपिटल्स बोलते हैं। और उसके बाद एक टॉपिक आता है मुद्राएं, कौन से देश की क्या मुद्रा है, ठीक है, मुद्राएं हैं। ये हिस्ट्री में भी है, सोने के सिक्के कब चले, चांदी के सिक्के सब कब चले, कांच के सिक्के किसने चलाए थे, लेकिन वो आपके टॉपिक में नहीं है, छोड़ो। तो आपको ये पढ़ना है मुद्राएं और समसामयिक, ठीक है, ये जो भी है ये आपको पढ़ना है। मुद्राएं जो भी टॉपिक है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और मुद्राओं से कितना क्वेश्चन आएगा पता है, 1 या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का। अब मुद्राओं में डॉलर, पाउंड ये तो पूछा नहीं जाता है, अब मासोम, लासोम ऐसे क्वेश्चन आएगा, अजीब सी मुद्रा आपसे पूछी जाएगी, पढ़ लेना, जब फिर आसान हो जाएगा पढ़ने के बाद में। तो देख लिया आपने जियोग्राफी कितना सा है। और ये मुद्राएं वगैरह है ना, ये तो शायद आपको स्टैटिक जीके में मिलेगा ये टॉपिक, तो ठीक है, बाकी देख लेना अपने हिसाब से, यूट्यूब, गूगल कहीं से भी पढ़ो, वहां पे डाल देना मुद्राएं और सारी आ जाएंगी। चलो आगे, करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर का तो मैं शॉर्टकट बता दूं क्या आपको, पर हर चीज का शॉर्टकट भी अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि फिर आप शॉर्टकट लगाओगे हर चीज में, लेकिन बता देता हूँ, बाकी जरूरत पड़े तो लगाना वरना मत लगाना, बाकी पढ़ाई स्टार्टिंग से करना। शॉर्टकट में आपको जैसे स्पोर्ट्स का टॉपिक पढ़ रहे हो तो स्पोर्ट्स में वो देखना कि फिलहाल किसने क्या जीता है, कोई गोल्ड मेडल तो नहीं लेके आया है, ठीक है। और करंट अफेयर से एक दो क्वेश्चन मैं पता कहाँ से देखने को मिलेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, और ये चीजें सिलेबस में नहीं जोड़ी जाती यार। बजट मान लो पिछले साल आपकी वैकेंसी होती है तो कहाँ से जोड़ा जाता, अभी हाल ही में बजट पास हुआ है 2024 में, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही यहाँ से, सीधी सी बात, बजट कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो 2 क्वेश्चन मान के चलो ना, बजट से आप पक्का उठाएगा 2 क्वेश्चन,
तो बजट पढ़ना यार 2024 का। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, बजट पढ़ना। सिलेबस में तो आपके पता है क्या, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी समाचार है वो पढ़ना है कि नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, अपने देश में कहाँ से कौन प्रधानमंत्री आ रहा है। पता अपने देश के प्रधानमंत्री से जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है वो मदद मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, ऐसी सारी चीजें घटनाएं होती रहती है कुछ हर दिनों में। तो या तो आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसे लाइब्रेरी में सुबह जाके पढ़ाई करते हो ना, तो लाइब्रेरी में सुबह जाके बैठो, पहले तो 2 गाने सुनो जो भी आपको लगता है जिससे आप मोटिवेट होते हो, गाने सुनने के बाद न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो और उसमें जो जो भी चीजें आपको कॉमन लगती है वो एक कॉपी के पीछे लिख लिया करो। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर 6 पिछले 1 महीने की भी आती है, 7 दिन की भी आती है। अगर पेपर के टाइम पे पढ़ रहे हो तो 6 महीने के उठा के लेके आना, पर डे पढ़ रहे हो तो 7 दिन के लेके आना, और मान लो महीने में पढ़ते हो तो महीने की करंट अफेयर की किताब आती है, कोई भी किताब उठा लेना, ये सब में काम करती है, वहां से आप पढ़ लेना। समाचार और खेल, यानी खेलों से समझना, पुरस्कार किसको कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, यानी भाई कौन क्या कर रहा है, कौन खिलाड़ी जीत रहा है। और कुछ घटनाएं स्पोर्ट्स खेल से ऐसे होती हैं, जैसे मान लो अपने भारत की एक बेटी है जो कुश्ती में, उसको वजन की वजह से निकाल दिया गया, तो टोक्यो वो हो रहे हैं ना, टोक्यो पेरिस ओलंपिक, उसमें 100 ग्राम शायद वजन ज्यादा था, उस वजह से निकाल दिया गया। तो वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्यों निकाल दिया गया। तो ये 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक है शिखर सम्मेलन, कि इस साल में यानी साल 6 महीने में कोई सम्मेलन तो नहीं हुआ है बढ़िया सा, तो वो। और सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नीतियों का मतलब समझते हो, जैसे बजट पास हुआ है, ये सरकारी नीतियां मतलब कोई कुछ लागू तो नहीं हुआ है संविधान में, कुछ संविधान तो छोड़ यार, संविधान तो बहुत बड़ी चीज है, मैं गलत बोल रहा हूँ, यानी कोई सरकारी नीतियां मतलब कोई नया राज्य तो नहीं बना है, कोई राजधानी तो नहीं बनी है, ऐसे ये सब होता है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद में आता है दिल्ली जीके। अब सबका डाउट होता है दिल्ली जीके में क्या पढ़े, 20 नंबर के आएंगे। दिल्ली जीके में यार अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन दिल्ली में जितनी भी घूमने की जगह है उनके बारे में पता होना चाहिए। ताजमहल कहाँ से कितनी दूरी पर है, दिल्ली में थोड़ी ना, आगरा में हो तो, पर दिल्ली में जंतर मंतर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। और चोर बाजार मत पढ़ना कि दिल्ली में चोर बाजार कब लगता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यार मार्केट में। ठीक है, तो मतलब दिल्ली में दिल्ली का राज्यपाल कौन है, दिल्ली का राज्यपाल कब बदला, पुराना राज्यपाल कौन था, दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन था, 2014 में कौन था, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन था, तो ये सब चीजें। दिल्ली कितने वर्ग में फैला हुआ है, दिल्ली में कितनी विधानसभाएं हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दिल्ली का ऐसे फिक्स सिलेबस तो नहीं है, पर दिल्ली से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी। हाँ, पर मैं एक हेल्प कर सकता हूँ, मैंने आपको नंबर बताया था ना, उस पर मैसेज करना, मैं दिल्ली का जो भी डेटा मेरे से इकट्ठा हो रहा है वो इकट्ठा कर रहा हूँ और वो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो नंबर अपने हैं, पता है क्या, ये फिर से बता रहा हूँ यार, आप लिखते ही नहीं हो, बड़े बदतमीज बंदे हो मेरे तरह। ये नंबर लिख लो, क्या करना मेरे प्यारे भाइयों, व्हाट्सअप मैसेज कर देना, चाहे लड़के हो लड़की, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मैं नहीं उठा पाऊंगा कभी, आप बाद में कॉल तो उठाता नहीं है यार, तो कॉल का फिक्स नहीं है, उठाऊं ना उठाऊं। व्हाट्सअप मैसेज कर देना और होमगार्ड लिख देना और प्रॉब्लम लिख देना, भाई क्या प्रॉब्लम, फिर मैं पूछूंगा हाय हाँ बताओ क्या सीधा लिख देना, ये प्रॉब्लम है, ये चाहिए, ये मैटर चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी है। मान लो हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के मिल जाएंगे आपको ना, प्राचीन के, तो बता देना। ठीक है, ये मेरे पास जो भी था आज का मैंने आपको दे दिया है। मैं तो फिर अब अगले वीडियो में मिलूंगा, कोई अच्छी जानकारी हुई तो, वरना मेरे लिए कोई वीडियो जरूरी नहीं होता है। सब्सक्राइब आपने नहीं किया है मेरे को पता है, सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटा आएगा, उस घंटे को दबाओ, घंटे के दबाने के बाद में कमेंट आप कर देना जो भी करना है, अच्छा बुरा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।